या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन रविवार है। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आपके सम्मुख रखने की कोशिश करता हूँ। केवल 2 उदाहरण दे रहा हूँ, उससे कुछ एक लेसन की बात है। पहला, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ उसी आवासीय परिसर महमूदाबाद हॉस्टल में मैं रहता था और हम लोग मनकामेश्वर मंदिर से पीछे पुल से क्रॉस होके जाया करते थे। वो डालीगंज का पुल कहा जाता था। तांगा स्टैंड था, डालीगंज का पुल था। मंकी ब्रिज वाज डिफरेंट, वो तो फ्रंटेज का था। मैं बैक साइड की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के बैक साइड का। तो हम लोग पैदल शाम को जाते थे वहाँ पुल पे, तो देखा ये करते थे, ड्राई फ्रूट्स जो है बहुत सस्ते मिलते थे और उस चीज़ को अगर पैक्ड सील्ड हो अगर हो तो बहुत महंगे मिलते थे। इसका रीज़न उस समय हमें बहुत समझ में नहीं आया। हमें लगा क्वालिटी वाइज कंप्रोमाइजेज हैं, जो पैक्ड होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो खुले में बिकते हैं वो सही नहीं होते हैं। मैं पूरी तरीके से कायल नहीं हूँ। कालांतर में मैंने देखा, जब आप जाते हैं बादशाह नगर की तरफ फैजाबाद रोड से, तो आप देखते हैं बादशाह नगर के बहुत पहले राइट हैंड साइड में एक पुल है, बंधा है कहते हैं। उसके पहले बल्कि वाडका नर्सरी है, उसके आसपास वहाँ ठेले पे केले मिलते थे और वो केले 30 रुपये 12 केले, और जबकि मार्केट में केले का दाम 50 रुपये से लेके 60 रुपये तक। 2 बातें। इसी तरह से वहाँ मार्केट में जो अंगूर 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये किलो था, और वो उससे भी मीठे अंगूर, लेकिन फ़र्क ये है कि वो बंच में नहीं थे, अलग अलग थे, बिखरे थे, तो उसकी वैल्यू जो है 40 रुपये 30 रुपये तक चला जाता था 1 किलो का दाम। आप लोग प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। मैं इन बातों से लेके कुछ और कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक माता पिता के 3 पुत्र हैं और तीनों पुत्र अगर एक आवास में एक मकान में तीनों साथ रहते हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में होता है, लेकिन फैमिली ग्राउंड पे जब सब तीनों एक होते हैं तो उनका जो है वैल्यू बढ़ता है। वहाँ मैं क्वांटिटेटिव बात कर रहा था, यहाँ क्वालिटेटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ। जैसे अंगूर जो है बंच से जब बिखर के बिकता है तो उसका दाम आधा हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स जब उस तरह से बिखर के बिकता है उसका दाम आधा हो जाता है। केले की भी मैंने बात कही, वही केला और जो वो स्वादिष्ट उससे मीठा केला 30 रुपये मिलता है बिखरने की वजह से, जबकि वही केला अगर किसी उस पर देखते तो 50 रुपये मिलता। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था, बिखरने से वैल्यू घटती है, बिखरने से शक्ति घटती है, अलग अलग होने से चीज़ें सब कुछ आधी हो जाती हैं, वैल्यू आधी हो जाती है और मूल्यन हो जाता है, मूल्य कम हो जाता है। कहा भी गया है, एकता में शक्ति होती है, मिलके रहने की बात की जाती है। आज ट्रांजिशनल सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली है, पति पत्नी बच्चा, उसमें इंडल्ज माता पिता नहीं है, सास ससुर जरूर है, लेकिन इंडल्ज माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, ससुराल पक्ष का जरूर हो सकता है। एनीवे, मैं कोई तीखी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ
कि जब आप बिखरते हैं तो आपकी शक्ति घट जाती है। जैसे मैंने केला का, ड्राई फ्रूट्स का, अंगूर का उदाहरण दिया, ये सीखने की बात है। एनीवे, मैंने कभी शराब नहीं पी है। आप ये कहेंगे मौका नहीं मिला, मौका बहुत मिला, पी सकता था और महंगी से महंगी शराब पी सकता था। मौका मुझे बहुत मिला, मैंने पी नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। एक फिल्म आई थी प्रेम नगर, एस.डी. बर्मन साहब की म्यूजिक है और आनंद बख्शी साहब ने एक गीत लिखा था, आदरणीय किशोर कुमार जी गाए हैं। वो गाना बड़ा पॉपुलर था, 1974 में रिलीज हुई थी, 1974 में, तब मैं बहुत छोटा था। ये गाना खूब चलता था, मेरे फादर भी गाया करते थे और गाना बड़ा प्यारा है। और जिस पे फिल्माया गया राजेश खन्ना जी, उनके स्टारडम का ना आज तक कोई उस जगह पहुंच पाया, न शायद पहुंच पाएगा जो उनका स्टारडम था। और मीडिया के अनुसार कहा यह जाता है कि डायलॉग डिलीवरी अलग बात थी, व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही रिजर्व रहते थे और अनएक्सप्रेस्ड पर्सन माने जाते थे, बहुत कम बोलते थे, ऐसा माना जाता है राजेश खन्ना जी को। मैं किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं हूँ, बात जो आई तब मैंने कहा। ये गाना मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। किसी का भी लिया नाम तो आई याद तू ही तू, हाँ, किसी का भी लिया नाम तो आई याद तू ही तू, ये तो प्याला शराब का बन गया ये लहू, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। पीने की कसम डाल दी, पीऊँगा किस तरह, पीने की कसम डाल दी, पीऊँगा किस तरह, ये न सोचा तूने यार मैं जीऊँगा किस तरह, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। चला जाऊं कहीं छोड़ कर मैं तेरा ये शहर, हाँ हाँ, चला जाऊं कहीं छोड़ कर मैं तेरा ये शहर, न तो यहाँ अमृत मिले पीने को न जहर, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक मेरा दिल
तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। थैंक यू आप सभी को मेरा प्रणाम। ये बहुत ही रोमांटिक जोड़ी भी थी, राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी की। उस पिक्चर में जो पिक्चराइजेशन है, सच्चाई मुझे पता नहीं। ये गाना जो है बहुत ही पॉपुलर हुआ था, लाउड स्पीकर पे बजता रहता था। पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।